सो फ्रेंड्स, एक प्रश्न आया था और प्रश्न यह था कि जब 64 आगम, 64 क्या कहें, 64 प्लस 16 प्लस 12 माने टोटल 92, जब ये 92 अलग अलग प्रकार के आगमिक साहित्य पहले से मौजूद थे, तो ये श्री विद्या के रूप में एक अलग से तंत्र विधान की क्या आवश्यकता पड़ी। ये प्रश्न बड़ा ही प्रासंगिक है और ये प्रश्न तो बनता है कि 92 आगम के होते हुए फिर अलग से ये श्री विद्या तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस संदर्भ में हम अपनी तरफ से न कुछ कहते हुए आदि शंकरकृत सौंदर्य लहरी का एक श्लोक है, उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। और वह श्लोक कुछ इस तरह से है कि चतुष्षष्ठ्या तंत्रई सकलमति संधाय भुवनम स्थितत्तत् सिद्धि प्रसव परतंत्रई पशुपति पुनस्तन्निर्बंधात् अखिल पुरुषार्थैक घटना स्वतंत्रम ते तंत्रम क्षितितलमवातीतरमिदम्। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 64 तंत्रों की ही संख्या ली गई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चतुष्षष्ठ्या तंत्रैः सकलमति संधाय भुवनम स्थितत्तत् सिद्धि प्रसव परतंत्रैः पशुपति। तो विभिन्न प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो भोगापवर्गदा क्यों न हो, उनकी सिद्धि के लिए सभी तंत्रों में अलग अलग से उपाय बताए गए, मार्ग बताए गए। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है कि वो सारे मार्ग बताए गए हैं और सारे मार्ग विहित फलों की प्राप्ति कराते हैं, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं। यदि गुरुमुख से साधना लेकर के विधि विधान पूर्वक की जाती है तो साधक को निश्चित रूप से उस विधान में क्लेम किया गया जो फल है वो प्राप्त होता है। लेकिन श्री विद्या तंत्र की अलग से आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये आचार्य आदि शंकराचार्य बताते हैं कि स्थितत्तत् सिद्धि प्रसव परतंत्रैः पशुपति। उनसे जो भी सिद्धियां हो रही हैं उनसे कर्म फल का सृजन होता है। प्रसव परतंत्र है वो, माने ऐसा नहीं है कि उन्होंने फल दिया, आपने फल का भोग किया और काम समाप्त हो गया, बल्कि उनके संस्कार आपके ऊपर जमा होंगे और फिर उन संस्कारों के भोग के लिए अगला जन्म आपको लेना पड़ेगा। यही एक मूल अंतर है श्री विद्या तंत्र में और अन्य तंत्रों में कि स्थितत्तत् सिद्धि प्रसव परतंत्रैः पशुपति। उसमें जो कुछ भी आप साधनाएं करते हैं उनका फल आपको मिलेगा, उन फलों के भोगने से एक संस्कार आपके मन में बनेगा और वो संस्कार स्थिर रहेंगे। फिर उन संस्कारों को एडजस्ट करने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, ताकि आपकी स्लेट जब तक पूरी तरह क्लीन नहीं होगी, सारे संस्कारों से, इंप्रेशन से मुक्त नहीं होगी, फ्री नहीं होगी, तब तक आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। लेकिन ये अन्य तंत्रों में चतुष्षष्ठ्या तंत्र, ये 64 तंत्रों की बात हो रही है। 64 प्लस 16 प्लस 92 उसको समझ लीजिए, प्लस 16 प्लस 12 इक्वल टू 92, आप 92 मान के चले। तो स्थितत्तत् सिद्धि प्रसव परतंत्रैः पशुपति पुनस्तन्निर्बंधात् अखिल पुरुषार्थैक घटना स्वतंत्रम ते तंत्र। तो समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला, लेकिन उन एक्यूमुलेशंस से रहित, माने कार्मिक इंप्रेशंस को एक्यूमुलेट नहीं होने देता। ये एक ऐसा साधन विधान है
जो कार्मिक इंप्रेशंस को एक्युमुलेट नहीं होने देता है। माने आपके सामने फल भी समुपस्थित होगा, आप उन फलों का भोग भी करेंगे, लेकिन उन फलों के भोग के बावजूद भी उन फलों के भोग का संस्कार आपके हृदय पटल पर अंतस्थल में अंकित नहीं होगा। और जब कोई संस्कार ही अंकित नहीं होगा तो उनके भोग के लिए फिर अगले जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके जो भी प्रीवियस एक्युमुलेटेड इंप्रेशंस हैं वो सेटिस्फाई हो गए, वो क्लीन हो गए। नया आपने जो कुछ भी भोग किया उसका कोई संस्कार आपके मानस पटल पर बना नहीं। तो जब आपकी आत्मा माइग्रेट करेगी यहां से तो उसके ऊपर किसी तरह का इंप्रेशन नहीं होगा। और ये इंप्रेशन लेसनेस ही योग का लक्ष्य है। कहा ना कि योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। लेकिन वहां निरोध कहा, निरोध का मतलब कि है उसको आपने दबा के रखा हुआ है ना। लेकिन यहां निरोध की बात नहीं है, यहां पर तो वृत्तियों के निर्मूलन की बात है। वो पूरी तरह से जो है वो जैसे बीज होता है, बीज को भून दिया गया अगर गर्म रेत में तो उसके बाद उसमें से अंकुरण नहीं हो सकता है। तो इस तरह से चित्त को भून के निर्विकार बना दिया जाता है कि उस चित्त की भूमि में किसी तरह का संस्कार उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो योगश चित्त वृत्ति निरोध। लेकिन यहाँ पे उससे भी एक कदम आगे बढ़ के होता है कि इस तरह से उसको भूर्जित बीज की तरह से बना दिया जाता है, भूंजे हुए बीज की तरह से, कि उसमें अंकुरण कथमपि संभव ही नहीं है। तो चित्तवृत्ति निरोध से एक कदम आगे बढ़ गए। और उसके बाद चित्तवृत्ति निरोध का फल क्या बताया योग में कि तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, दृष्टा अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो जब हमने जो है उनका खाली निरोध नहीं किया है, उनको हमने कंट्रोल करके बंद करके उसमें डब्बे में नहीं रख दिया है, बल्कि उनको एकदम से निर्मूलन, उनका निरसन कर दिया है। तो जब निरसन कर दिया तब फिर तो स्वतः ही जो है दृष्टा अपने निज स्वरूप में स्थित हो गया। तो निज स्वरूप उसका क्या है? सच्चिदानंद है वो। तो सच्चिदानंद स्वरूप में अवस्थित हो गया। तो ये श्री विद्या की साधना का एक विशेष अंतर है कि यहाँ पे अखिल पुरुषार्थिक घटना स्वतंत्र, प्रसव से स्वतंत्र है। यहाँ पे जो है उसके संस्कार प्रसवित नहीं होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो अगले जन्म के लिए। यहाँ पे वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, बीज को ही भून दिया जाता है। और भून देने के बाद कितनी भी उर्वरा भूमि में उसको बो, क्या फर्क पड़ता है? उसमें से अंकुर नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है। यही अंतर है अन्य तंत्रों में, अन्य साधनाओं में और श्री विद्या साधना में। इति शिवम।